मैं गौरव शर्मा हूँ और मैं अभिनय कर रहा हूँ कुछ 8-9 सालों से। और इस शो में आदित्य कपूर मेरे कैरेक्टर का नाम है। शो का नाम है भागो भागो भूत आया। ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ये हमारा प्यारा सा भूत है। और ये है आदित्य कपूर का क्रश, इस रिजॉर्ट की मैनेजर ऋतु। और ऋतु जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है बाहर से, लेकिन अंदर से एकदम नारियल की तरह है, सॉफ्ट। और बच्चा जो है, बच्चा बाकी बच्चों की तरह शैतानी करना चाहता है, लेकिन इसकी शैतानियाँ एक अलग लेवल की होती है क्योंकि भूत है, कुछ पावर्स है इसके अंदर। और अब तक कोई निपट नहीं पा रहा था इससे। अब एक आदमी निपटने के लिए आया है जो इसको देख और सुन सकता है। तो इसी बारे में हमारा शो है और बहुत मज़ेदार अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। मतलब इट्स नॉट द रेगुलर कॉमेडी वाला शो, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा प्यारा है और स्पेशली बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। तुम बताओ बच्चे अपने बारे में। हाय, मैं हेत मकवाना। इसमें मैं भूत बनाऊं, शैतानी करना। आदित्य के साथ कभी कभी मेरे झगड़े भी होते हैं। आपको मस्ती कर दूंगा आपके साथ। झाड़ू मारे। हाँ, गिली 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 धूम धड़ाका, आएगा मजा जब लगेगा झटका। हाय, मैं हूँ शीर्षा तिवारी और मैं इस शो में ऋतु का किरदार प्ले कर रही हूँ। ऋतु जो है वो अमेरिका से लौट के आई है। ये जो रिज़ॉर्ट है उसका फैमिली का रिज़ॉर्ट है और वो इस रिज़ॉर्ट को आगे बढ़ाना चाहती है, इसमें बिज़नेस करना चाहती है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। लेकिन उसके बीच में आ रहा है ये छोटा सा नन्हा सा भूत जो सबकी नाक में दम करके रखा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए उसे मिलता है आदित्य, जिसे पता चलता है कि सिर्फ आदित्य इसे देख सकता है और सुन सकता है और इसे कंट्रोल भी कर सकता है क्योंकि वो इसे बात कर सकता है। तो ऋतु आदित्य को रख लेती है अपना रिजॉर्ट का मैनेजर और वो उसकी हेल्प के साथ नन्हे को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और इस शो में आपको देखेगा कि कैसे ऋतु सारी मस्तियों से परेशान हो रही है। जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ऋतु को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और तो ऋतु बहुत इरिटेटेड रहती है सबसे और वो भी कहीं ना कहीं सबके साथ मस्ती करती रहती है। सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चों के लिए शो बहुत अच्छा है और देखते रहिए द क्यू पे भागो भागो भूत आया। आपसे जानना चाहिए, कई सारे कैरेक्टर्स आपने किए हैं, तो ये हॉरर कॉमेडी करना, जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया तो क्या आपको लगा कि हाँ ये करना चाहिए, कुछ माइंड में चल रहा था? मैंने तो नाम सुन के हाँ कर दिया था। मेरे कैरेक्टर का नाम है आदित्य कपूर। तो जैसे ही मैंने कपूर सुना तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो वैसे भी आलिया फैन हूँ तो कपूर तो बना इसी बहाने। और शो हॉरर और कॉमेडी दोनों ही फेवरेट जॉनरास हैं मेरे और ये तो कॉम्बिनेशन है, प्लस बड़ा रिफ्रेशिंग सा कॉन्सेप्ट है। तो जब मुझे नरेशन मिला, नरेशन के बाद ही मैं मतलब फटाक से रेडी बोल दिया था और मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शो भी उतना ही अच्छा निकला। मतलब सारे कैरेक्टर्स, सारे जितने भी एक्टर्स हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं और आई एम हैविंग फन। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स अपने कैरेक्टर में थोड़ा चेंजेस करवाते हैं। हाँ। आपने कोई चेंजेस करवाया है इसमें या फिर जैसा आपको बताया गया है उसी तरह प्ले करते हैं? ये एक्चुअली मतलब मैं तो कैरेक्टर में कैरेक्टर को ढूंढता हूँ, खुद को ज़्यादा नहीं ढूंढता हूँ। तो मैं जो रियल लाइफ में हूँ बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से वो कहते हैं ना घुलना मिलना, वो सब नहीं है। और उतना ही ये जो कैरेक्टर है उसका उल्टा है, ये एकदम ऑपोजिट है। ये आप चंट बोलते हैं ना हिंदी में, आदित्य कपूर बड़ा चंट कैरेक्टर है और इसको ना किसी की भी नाक के नीचे से चीज़ें गायब करना आता है। स्ट्रीट स्मार्ट है और यहाँ रिजॉर्ट में भी मतलब जुगाड़ पानी से ही रहने वाला है, सर्वाइव करने वाला है। और इसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार लग गया है सर्वाइव करने का, वो ये है कि एक लौता ऐसा कड़ी है जो कि बच्चे को देख सकता है और भूत की बातें कम्युनिकेट कर सकता है। कितनी तैयारियाँ की आपने अपने कैरेक्टर के लिए? इसके लिए बेसिकली हमारी कुछ वर्कशॉप्स हुई थी हमारे जो सर हैं राहुल मेवा वाला जी, उनके साथ में, और बाकी सब कैरेक्टर्स के साथ भी हम लोगों ने रीडिंग की थी। प्लस पर्सनल लेवल पे क्योंकि कॉमेडी इज़ नॉट एन ईजी जॉब, तो स्क्रिप्ट रीडिंग बार बार की, उसको समझने की, लेयर्स समझने की कोशिश की और धीरे धीरे अभी मतलब आ रहा है, सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है। आपको कैसा लगा? डराने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि कॉमेडी करने में? डराने का। सबसे ज़्यादा किसे डराया आपने? आदित्य भैया। काम ना पड़ा है लेकिन तेरा भाई खड़ा है।
खड़ा है, बैठा है। अच्छा, ये आपका पहला शो है तो कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से? शूटिंग किस तरह से हो रही है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ सबसे मस्ती। ज़्यादा किसे परेशान करने में मजा आ रहा है? रितु दीदी को। क्या कहना चाहेंगे, परेशान कर रहे हैं आपको? बहुत। रितु बहुत सीरियस है अपने काम को लेके, और वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। वो हमेशा काम पे फोकस करती रहती है, लेकिन जो नन्हे हैं वो हमेशा उसको किसी ना किसी तरीके से परेशान करता है, कुछ नादानियाँ करता है। उसको नहीं तो उसके बॉयफ्रेंड को, उसकी मम्मी को, आदित्य को, अदिति को, किसी को भी परेशान करता रहता है किसी भी तरीके से। तो काफ़ी परेशान हो रही है रितु, लेकिन वो नए नए तरीके ढूंढती रहती है कि मैं कैसे इस नन्हे को कंट्रोल कर सकती हूँ, कैसे आदित्य की हेल्प से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, रिजॉर्ट को आगे बढ़ा सकती हूँ, प्रमोट कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो किस तरह से तैयारियाँ की है, और जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया था तो क्या आपको लगा कि हाँ इसमें हाँ होना चाहिए? हाँ, जब मेरे पास ये स्टोरी आई और जो रितु का नरेशन आया मेरे पास, तो मैं रितु से काफ़ी हद तक रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी रितु की तरह फोकस्ड हूँ और मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। और सोफिस्टिकेशन जो है रितु में और शीर्षा में वो काफ़ी सिमिलर है। तो उस लेवल पे मुझे लगा कि हाँ, रितु इज़ समवन मैं जिसको प्ले कर सकती हूँ। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है रितु का रोल प्ले करने में। रितु थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करती रहती है, इरिटेटेड रहती है, लेकिन वो अंदर से बहुत प्यारी है और वो सबको समझती है और वो सबका भला चाहती है, उस रिज़ॉर्ट को आगे बढ़ाना चाहती है, और जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी जो फैमिली है, उन सबको भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। अच्छा, रियल लाइफ में कितना एंजॉय कर रही है? क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो कुछ एक लिमिट के बाद में लोग जो है वो बोर होने लगते हैं और फिर परेशान होने लगते हैं। और आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है उसमें स्टार्ट टू एंड आपको जो है वो बच्चा परेशान करने वाला है, तो आप कितना रियल लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे हैं? रियल लाइफ में एक्चुअली बहुत इन्जॉयमेंट है। हम लोग जब सीन्स प्ले करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि जो नन्हे हैं उसकी मस्तियाँ ही इतनी रहती हैं कि हम लोग उसको देख देख के, जब सीन्स हमें नरेट किए जाते हैं, हम उनको रिहर्स करते हैं, तभी हमें बहुत मज़ा आता है। तो प्ले करने में तो एक्स्ट्रा डबल मज़ा आता है, विथ ऑल द एनर्जी, विथ ऑल द फन वी आर डूइंग दिस शो। आज जो शूट हुआ है वो किस तरह का सीन था, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? आज जो शूट हुआ है वो नन्हे और आदित्य का शूट हुआ है। मैंने आदित्य के साथ एक सीन शूट किया था, और उसमें मैं आदित्य से गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आदित्य सब चीज़ें हैंडल करे अच्छे से, क्योंकि वो मैनेजर भी हैं और प्लस वो इनको भी देख सकते हैं, जो भूत है, जो नन्हे हैं, उसको देख सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो रिजॉर्ट और भूत दोनों को अच्छी तरह से हैंडल करे, बट क्योंकि भूत की इतनी नादानियाँ रहती हैं, वो बहुत परेशान करता है आदित्य को, तो आदित्य से गड़बड़ होती रहती है और मैं गुस्सा होती रहती हूँ आदित्य से। आदित्य हमेशा की तरह बस सफाई ही दे रहा था आज के सीन में, क्योंकि उसको हाथ से नहीं निकलने देना है लड़की को। और इसके अलावा कुछ सीन्स हमने आज किए, मैंने और नन्हे ने भी किए हैं। तो हमारा वो जो कैट एंड माउस वाला, टॉम एंड जेरी वाला गेम है, वो चलता रहता है। कभी ये मुझे परेशान करता है, कभी मैं इसको परेशान करता हूँ। तो इट्स फन शूटिंग, मतलब मज़ा आता है, और ये पता नहीं लगता कि हमने कब 10-12 सीन कर लिए। मैंने आप रिहर्स कैसे करते हैं, जो स्क्रिप्ट होती है उसको कितना टाइम लगता है आपको शॉट देने के लिए? 2 मिनट्स। किस तरीके से करते हो आपके साथ? मैं फटाफट से कोई कर लेता डायलॉग हो हूँ। जाए, हाँ, कोई ये डायलॉग हो जाए, यस। बोलिए, कौन सा बोलूँ? कोई भी जो आपको पसंद है। कोई भी? ठीक है। हाँ, तो आज का सीन में मैं एक डायलॉग देता हूँ, जिसमें आदित्य केक चोरी करता है, और चोर कौन है वो हमको अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कौन है चोर। तो मैं बोलता हूँ कि आदि को पकड़वा देगा कि नहीं। नहीं तो मेरा वाला बोल के बता दो जो तुम नकल करते कौन हो। सा? बेटा भारी पड़ेगा ये। तो कितना भारी पड़ रहा है? कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अभी तक तो यही भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो भूत है, ऊपर से क्यूट बहुत है। हाँ। तो हम भी हार मान लेते कभी कभी। हमें भी लगता है कि छोटा बच्चा है तो गोद में ले नहीं सकते, लेकिन गोद में लिया हुआ है। अभी तक हम ही पाल पोस रहे हैं इनको रिजॉर्ट के साथ में। सारी शैतानियाँ हम हैंडल करते हैं। इसके अलावा भागो भागो भूत आया के अलावा लाइफ में आता है
इसके अलावा मतलब पर्सनल लाइफ तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट प्रोफेशनल लाइफ में और भी एक दो चीज़ें हैं लाइंड अप। मतलब वेब शोज़ करता हूँ मैं, तो एक वेब सीरीज़ लाइंड अप है और वो भी मार्च तक रिलीज़ हो रही है। और सेट पे शूटिंग के अलावा बस हम लोग जो है एक दूसरे के कमरों में आके साथ में खाना खाते हैं, बातें करते हैं खूब सारे, और खूब सारे वीडियोस बनाते हैं। पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं, प्रोफेशनली मैं अभी इस शो पे फोकस कर रही हूँ और सेट लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, सबके साथ मिलना जुलना। हम लोग सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सारे कैरेक्टर्स की, और हम लोग सब साथ में शूट करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। शूटिंग के दौरान तो आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हो वो तो आपको चेहरों पर ही दिख रहा है। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने बताया, नरेट किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑडियंस को क्या अपील करना चाहिए? ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि देखिए शो, देखिए बहुत अलग अलग मज़ेदार कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, एक अलग तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी जिसमें इनोसेंस बहुत है, और किसी की भी ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को टारगेट करके हम कॉमेडी कर रहे हैं। इसमें सब लोग सिचुएशन पे कॉमेडी कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो बच्चा है इसकी क्यूटनेस आपको बहुत पसंद आएगी। बाकी कैरेक्टर्स भी जो हैं उनके आपस के मतलब जो कहते हैं ना गिव एंड टेक्स, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत मज़ा आएगा। प्लस जो पूरा शो का बैकग्राउंड दिखाया है, एक रिजॉर्ट, एक सेक्लूडेड सी जगह पर, एक खूबसूरत सी जगह पर, वो मतलब एक सीनिक ब्यूटी भी शो में देखने को मिलेगी। डेफिनेटली। मैंने कभी स्टार हो जाओगे आप, तब फिर लोगों से कैसे मिलोगे, अपने फैन से कैसे डील करोगे? ये डील तो आप लोग करना है ना। मैंने उन्हें भी फैन बोल दिया। ऑटोग्राफ देंगे सबको, है ना? ये किस पे आ रहा है ये शो और कब से स्टार्ट होने वाला है? 1 नवंबर से शाम 7:30 बजे भागो भागो भूत आया, सिर्फ द क्यू पर। वेरी गुड। थैंक यू। अरोड़ा है, और मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो है तुषार खड़ानी। और कैरेक्टर के बारे में, ये अमेरिका से आया है, अमेरिका में रहता था अभी तक, और इस कैरेक्टर का वहाँ पर 1000 करोड़ रुपए हैं इसके पास, ऐसा वो बताता है सबको। अब है कि नहीं वो सिर्फ उसे पता है, बाकी सबको उसने ऐसे बता रखा है कि उसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं। और कैरेक्टर इमेच्योर है, इडियट है, और ट्राई करता है मैच्योर प्ले करने के लिए, मैच्योर दिखने के लिए। मैं समझदार हूँ उस टाइप। मेरा नाम सुषमा जयवंत है और यहाँ मैं रितु की मम्मा का रोल प्ले कर रही हूँ। हम दोनों अमेरिका से आए हैं, रितु, और ये हमारे साथ फ्री में आया है, जो अनपढ़ अंग्रेज़ तुषार का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। यहाँ पे मैं मम्मी जी के बारे में बताना चाहती हूँ। वो देख के पाकिस्तान और जाती है श्रीलंका, पर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। बेसिकली हम सेट पे बहुत मज़ा करते हैं, तो कैरेक्टर खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। और पर्सनल लाइफ में मैं जितनी एनर्जी लगाती हूँ ज़िंदगी में, सेम एनर्जी मुझे कैरेक्टर के लिए लगानी पड़ रही है। और बहुत लाउड कैरेक्टर है, बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, तो अलग मम्मी आपको देखने के लिए मिलेगी। हाय, मेरा नाम नीतू पचौरी है और कैरेक्टर नेम है मेरा अदिति। और अदिति ऐसी है, कभी खुशी कभी गम की काजल। ओए ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका, दिस दैट, जो भी है, लेकिन कुछ भी हो जाए, उसको भूत गला काट दे, त्रिशूल मार दे, मर्डर कर दे, पर उसे मेरी आदि जी ही चाहिए। और मेरी जॉब, उसे अपनी जॉब से बहुत प्यार है, और दूसरा आदि जी से, जो हमेशा कहती है आओ दिल वाले अपनी दुल्हनिया ले जाओ। उसे बहुत प्यार है आदि और अपनी जॉब से। ये मेरा कैरेक्टर है। हेलो, मेरा नाम है कपिल यशराज और इसमें मैं 2 कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। वैसे हूँ मैं एक ही इंसान, लेकिन 2 कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एक पंडित का, एक वॉचमैन का। तो दरअसल ऐसा है कि पंडित है, बहुत डरा हुआ है, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कभी कभी भूल जाता तो खुद की आवाज़ में बात करना ही भूल जाता है, मिमिक्री में बात करता है, जानवरों की आवाज़ में बात करने लग जाता है। तो वो सोचता है कि उठता बैठता मैं तो एक पैरेट हूँ जो उठता रहता हूँ, और इतना मतलब शरीर बड़ा है, लेकिन उसका जो दिल है बच्चों वाला है, यानी कि अगर फूल भी गिर गया तो भी डर लगता है, तो बड़ी चीज़ गिर जाए वो तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें तो ये क्या होता है कि मैं इनको बताने आता हूँ कि आप मत जाइए रिजॉर्ट में, ऐसा सब कुछ होता है। तो लेकिन ये लोग मेरे को वॉचमैन रख लेते हैं, तो पैसों के लालच के कारण मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक मुझे सैलरी नहीं पता अपनी
लेकिन बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है और आप देखेंगे इसमें उटपटांग हरकतें कर रहा है, डर रहा है, गिर रहा है। तो अभी ये नहीं पता कि जिससे मैं टकराता हूँ कहीं मेरी सैलरी ना काट ले ये लोग। तो बस बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और कभी ऐसा पंडित है जो कभी मंत्र नहीं बोलता है, ऐसा पंडित है इसने जब आज तक किसी की शादी नहीं करवाई। और ऐसा पंडित है जो उसको पता भी नहीं है कि वो हरकतें क्या कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, ये बुला रही है इधर, जो जा रहा है उधर, और उसको हर जगह भूत ही नज़र आ रहा है। यानी कभी अगर अपने खराटे सुन के भी डर जाता है वो कि क्या हो गया, ये मैंने क्या ऐसा कर दिया। और बहुत सारी मस्ती है, उछल कूद है, उठना बैठना, गिरना, दौड़ना। और मैं बहुत बचपन से एनिमल लवर हूँ बहुत। तो इतना एनिमल लवर हूँ कि एनिमल्स घुस गए अंदर तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो तरह तरह की चीज़ें वो करता रहता हूँ। और बस यही कैरेक्टर है, छोटा सा कैरेक्टर है। तो आप मुझसे एक एक करके आपको कैरेक्टर कैसे मिला, ये रोल कैसे मिला और कितना तैयारियाँ की है आपने इस रोल के लिए? ये बहुत ही लंबी कहानी है एक्चुअली, क्योंकि लंबे शूट से आया था मैं। एक लंबे शूट से आया था, सर ने बोला कि ऑडिशन भेज दीजिए, एक कैरेक्टर है कुछ ऐसा पंडित वाला ये हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, पंडित का भेज दिया। तो उन्होंने कहा एक वॉचमैन का भी भेज दीजिए। तो मुझे लगा रिप्लेस हो गया मैं ऑडिशन में ही, तो फिर मैंने वॉचमैन का बना के भेजा। तो इसकी एक टिपिकल स्टाइल है बोलने की, तो वो भी बहुत यूनिक लगी मैंने, क्योंकि मैंने पहली बार सुना था जैसे कि आप कैसे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मज़ा आएगा, धूम मचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और बहुत मौज करेंगे, ऐसी ऐसी लैंग्वेज में तो उन्हें बात करता है ये। कभी भी ये लोग कुछ भी सवाल पूछते हैं। और जब ये रोल मेरे को मिला था तो मैं बहुत एक्साइट था, लेकिन एक लंबे गैप के बाद मुझे ऐसा लगा था शायद कि कुछ जवाब ही नहीं आ रहा, तो मुझे लगा शायद नहीं मिला होगा। लेकिन सर ने बोला कि नहीं सर, आप तो हो कैरेक्टर में और आपको ये मिला हुआ है, तो प्लीज़ आपको ये रोल लेना ही लेना है। तो मुझे अच्छा है, क्योंकि मेरे जॉनर का है, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। तो बस ऐसे ही है, बस जो भी मन में आता है बक देता हूँ, जो भी कुछ होता है वो कर देता हूँ, उछल कूद करता रहता हूँ। तो कभी स्क्रिप्ट भी हम करते हैं, कभी मस्ती भी हम करते हैं, या फिर कभी कभार हम लोग कुछ डायलॉग भी बोलते तो लगता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो मैं यहाँ हरकतें कर रहा हूँ वो भी मेरी एक लाइफ का हिस्सा ही है, क्योंकि मैं ऊट पटांग हरकतें अपने घर पे भी करता रहता हूँ। तो मेरी अम्मी कहती नहीं ये सब सेट पे, यहाँ नहीं तो बहुत सारी हरकतें होती रहती है बस। मुझे इसका ऑडिशन आया था, कॉल आया था कि आप जल्दी से इसका ऑडिशन बना के भेजिए। तो मैंने बहुत जितना जल्दी हो सका मैंने इसका ऑडिशन बनाया। और ऑडिशन की लाइन इजी नहीं थी, मतलब मेरे दिमाग से एकदम बाहर थी कि तुअर की भिंडी और भिंडी के पराठे बनाना है, ओए हो जाएगी बल्ले बल्ले, कोई से सिंगर का गाना कहीं कुत्ते की टांग बिल्ली में भिड़ना, वैसा वाला डायलॉग था ये। किसी अदिति है, बट मैंने भेजा तो उनका शाम पे मुझे फीडबैक आया कि आप डन हो और आप इसके लिए हो। तो आई एम सो हैप्पी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे फर्स्ट नवरात्रि से हम लोगों का शूट स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो आई एम सो हैप्पी। उसके बाद मैं इस कैरेक्टर को इतना इन्जॉय कर रही हूँ, बिकॉज मुझे डांस बहुत पसंद है। आई लव डांस। और इसमें एवरी डायलॉग पे, एवरी वर्ड पे मेरा डांस का मूवमेंट होता है कि इतने किलोमीटर ड्रिंक पी लो, आई लव यू, हर चीज़ वो घूम फिर के बोलती है। लाइक अगर बाइट भी खाएगी तो यहाँ बाइट होगा, यहाँ से कमर ठुमका मारेगी, टैं टैं, मतलब। तो मुझे लगता है कि ये शो में मुझे जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वर्कआउट, मेरा जुम्बा, योगा सब कुछ हो जाता है मेरा, इतना हिलती डुलती हो मुझे। तो मैं अपना कैरेक्टर बहुत इंजॉय कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं अपना जो लुक है उसे बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत नॉर्मल रहती हूँ, एकदम कलरफुल हूँ मैं। तो जैसी कलरफुल मुझे गेटअप दिया है वैसा ही कलरफुल मेरा दिल है, जो अदिति का दिल है। किसी के लिए वो बुरा नहीं सोचती है, बस एक है कि आदि मेरे हो जाए, आदि की होगी शादी। ओके, इस कैरेक्टर के लिए जब मुझे कॉल आया था तो उन्होंने बोला कि कॉमेडी है, एंड आई वाज लाइक कॉमेडी। और मैं ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं डेली सोप आर्टिस्ट थी, तो कॉमेडी का कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने चलो जस्ट फॉर फन हम एक कॉमेडी कर लेते हैं। और टचवुड उनको मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हो, तो मैंने पक्का मैं कर रही हूँ, हाँ आप कर रहे हो, मेरे लिए देखो ये कॉमेडी है, मुझसे कॉमेडी नहीं बनती, अरे आप कर लोगे, आपका ऑडिशन हमें बहुत अच्छा लगा, फाइन ठीक है। और हमारे उसके बाद वर्कशॉप्स हुए,
जिस पे हमें कैरेक्टर ब्रीफिंग मिली प्रॉपर कि आपको ऐसा है। मीन्स अगर मैं पाकिस्तान जाना है तो मैं श्रीलंका चली जाती हूँ देखने के लिए, इसे मार रहा है मैं इससे मारती हूँ। इसने बहुत मार खाई है वैसे मेरे हाथ से, इससे एक्चुअली यहाँ पे पढ़ना चाहिए था, इसने बहुत मार खाई है क्योंकि ये मुझे ये पसंद नहीं है एक्चुअली। पर ये कैरेक्टर में सच में मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। इस सीरियल में जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम 7 लोग हैं, सब प्यारे हैं। सबसे मेरी फेवरेट अदिति है। हाँ, ये मेरी सबसे फेवरेट है इसका कैरेक्टर। उसके बाद मेरा फेवरेट कैरेक्टर मैं खुद हूँ मैं हूँ तो मुझे बहुत पसंद है मेरा कैरेक्टर मम्मी का। और मम्मी होने के बाद सब लोग सीरियसली मुझे मम्मी की तरह ही ट्रीट करते हैं, मम्मी जी करके आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी जी मेरी प्यारी प्यारी मम्मी जी। ये मेरे टाइम पे होता रहता है यहाँ पे, तो हम लोग बहुत मज़ा करते हैं। सर आपको किस तरीके से ये एक्चुअली ये इस टाइप का कैरेक्टर मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा था थोड़े टाइम से ही। तो मैंने 50% तैयारी तो कर रखी थी। मुझे था कि मुझे इस टाइप का कैरेक्टर करना है जो थोड़ा सा इमेच्योर है बट वैसा मेच्योर प्ले करता है और अपने बारे में बढ़ाई करता रहता है। तो इस टाइप का मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो ऑडिशन आया, कॉमिक कैरेक्टर था और मैं कॉमिक में ही ज़्यादा करता हूँ। जो पिछला काम भी किया मैंने वो कॉमिक में ही किया। एंड फिर मैंने इसका प्रिपेयर किया था ऑडिशन। देन एक इवेंट में मैंने परफॉर्म किया तो वहाँ पर काफ़ी डाउन्स आ गया। तो 2-3 बार उसमें चेंजेस किए, मल्टीपल चेंजेस के बाद मैं था लाइक 3rd टाइम जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया था तो बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। लाइक जो पंचेस थे वो वर्क कर रहे थे, जो भी जोक्स थे वो अच्छे से लैंड हुए। मैंने कहा हाँ अब शायद रेडी हो गया। उसके बाद मैंने शूट करके भेजा, फिर वहाँ से आए तो टाइम रिप्लाई आ गया था। चलिए लास्टली इस पर आ रहा है, कब से रिलीज़ हो रहा है, लोगों से क्या अपील करना चाहिए ऑडियंस? शो हमारा रिलीज़ हो रहा है 1 नवंबर से 7:30 बजे QTV पर। और लोगों से ये अपील है कि आउट एंड आउट पूरा कॉमिक शो है। और आजकल बहुत कम शोज़ आ रहे हैं जो प्योरली कॉमेडी शो हैं। इसमें आपको मतलब 99% कॉमेडी है हमारे शो में, हर सीन में। एंड 1% इमोशन है, थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ा सा इमोशन है। और ये 99% सीन में हम कुछ ना कुछ उछल कूद करके हंसा ही रहे होते हैं। तो इनकेस आपको हंसना पसंद है, हंसने वाले शो देखना पसंद है तो ज़रूर हमारा शो देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। लाफ्टर है वो इतना स्वीट है। आप लोग मतलब दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और क्वीन को भी देखोगे ना, वो भी इतना सुंदर लाफ्टर नहीं ले सकती। मैं सुनाऊं? ये है मेरा लाफ्टर। कैसा लगा आप लोगों को? थैंक यू। आपका समय निकालकर इतनी दूर हमारे सेट नायगांव पे आए तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट एंड प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू। आज हम एक बहुत ही अलग शो के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर ऑफकोर्स सबको इंट्रोड्यूस करूँगा। मेरा नाम आशुतोष बर्वे है। मैं द क्यू चैनल का प्रोग्रामिंग संभालता हूँ और हमारे चैनल की टैगलाइन है ज़रा हटके। तो ज़रा हटके फिलॉसफी को आगे ले जाते हुए हम एक कम्प्लीटली ज़रा हटके शो लेके आए जिसका नाम है भागो भागो भूत आया। तो ये एक छोटे से स्वीट से नन्हे से भूत की कहानी है जो भूत की सारी शैतानियाँ और उसकी शैतानियों से तंग आए हुए बाकी सब इंसानों की पूरी कॉमेडी स्टोरी है। और क्यों हमेशा थोड़ा अलग सोचता है, थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड कंटेंट, सास बहू, रेगुलर सीरियल्स, ड्रामा, उस जोन में हम नहीं खेलते। हम जो भारत का यूथ है, जो DD फ्री डिश पे हमारा चैनल देखता है, जो भारत के इंटीरियर्स में जो बैठा हुआ यूथ है, उनके लिए हम कंटेंट बनाते हैं और हमारा ये शो उसी कंटेंट फिलॉसफी को आगे ले जा रहा है। वी आर वेरी हैप्पी कि वी बीन एबल टू पार्टनर विद द बेस्ट टीम पॉसिबल। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आर्टिस्ट को तो आप मिल चुके हो, पर ये हमारी टीम है। तो शांतनु जी है जो प्रोड्यूसर है इस दशमी प्रोडक्शन, दशमी क्रिएशंस के, नितिन वैद्य, निनाद वैद्य, शांतनु अग्रवाल जो उनकी टीम है। अर्पित और फरहान जी हमारे राइटर है, दोनों दिग्गज राइटर है। उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स किए होंगे वो खुद ही बात करेंगे, पर वेरी वेरी सीजन। और राहुल जी को कौन नहीं पहचानता, इतने सारे शोज़
कॉमेडी के एक्सपर्ट है। तो इन सब एस हैंड पिक टीम को हम शांतनु जी इकट्ठे ले आए और ये हम शो बना पाए। तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको प्रोमो दिखा देंगे थोड़ी देर में, शो भी दिखा देंगे। और कल से शो शुरू हो रहा है हमारा 1 नवंबर रात शाम 7:30 और सुबह 11 बजे। तो प्लीज़ देखिए और सबको हमारे शो के बारे में प्रचार कीजिए। और अब मैं शांतनु जी को बोलूँगा अपनी टीम के बारे में कुछ कहने के लिए। जैसा आशुतोष ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू द टीम एट क्यू कि हमें मौका दिया क्यू के साथ काम करने का। और जैसा आशुतोष ने बताया कि क्यू एक बहुत ही यूनिक और अलग चैनल है, बाकी सारे जीसी से बहुत अलग है। जिस तरीके के शोज़ क्यू पे हो सकते हैं वैसा शायद ही ऐसा कोई दूसरा चैनल है जो इस तरीके का शो करता है। सो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी थी क्यू के साथ काम करने की। एंड बहुत मज़ा आ रहा है इस शो पे काम करते हुए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं टीम को इंट्रोड्यूस करता हूँ। राहुल मेवाला जो हमारे डायरेक्टर हैं, जैसा अभी आशुतोष ने कहा, कॉमेडी स्पेस के वन ऑफ द सबसे जाने माने डायरेक्टर हैं। जितने भी बड़े शोज़ हैं, आपने जितने भी बड़े शोज़ देखे होंगे आज तक, उसमें से आई थिंक 80% शो सर के किए हुए हैं किसी न किसी मुकाम पे। एक आप ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं। फरहान सलाउद्दीन, जो फरहान, इन्होंने इस कहानी को सोचा है, कॉन्सेप्ट इनका लिखा हुआ है, एपिसोड्स ये लिखते हैं, स्टोरी और स्क्रीन प्ले शो का भी यही कर रहे हैं। बहुत दिनों से फरहान के जहन में ये कहानी थी जो ये मेरे पास लेकर के आए थे। और हमने कहा कि अगर ये कहानी ऐसी अगर हम क्यू पे लेकर के जाए तो शायद बहुत मज़ा आएगा। फरहान खुद भी कई शोज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं, बड़े बड़े शोज़ लिखते हैं, वेब सीरीज़ लिखते हैं। और हम इस शो पे पार्टनर कर रहे हैं। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। अर्पित इस शो का डायलॉग लिखते हैं। अर्पित, फरहान, राहुल जी सब ने मिलकर के सारे किरदार बनाए हैं, सब कुछ डेवलप किया है, जिसके बेसिस पे सारे शोज़ की कास्टिंग हुई है। ये है हमारी टीम पूरी, एंड सब मिलके बना रहे हैं। होपफुली आप लोग कल से देखेंगे शो और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल बताइएगा सर। आजकल अलग थोड़े स्क्रिप्टिंग चलती है, लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, लेकिन एक बच्चे को लेकर कॉमेडी लेकर आना कितना मुश्किल रहा है, किस तरीके की सोच थी उसे लेकर आने की? हाँ, यही देखिए, यही एक्साइटिंग चीज़ यही है कि बच्चे की कॉमेडी, बच्चा भूत है। और किसी को पता नहीं कि बच्चा भूत है। हाँ, सबको पता है कि भूत है, लेकिन भूत दिखता कैसा है, आकार क्या है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो वही डर की जो कॉमेडी है वो बहुत मज़ेदार कॉमेडी, क्योंकि एज ऑडियंस की तरह आप देख रहे हो तो आपको पता है कि ये तो 8 साल का बच्चा है और बहुत ही क्यूट है, जिससे लोग डर रहे हैं। लेकिन इनका डर एकदम प्रॉपर डर है कि जैसे एक भूत वाले शो में होता है, तो इनका डर बिल्कुल सच्चा है। हाँ, लेकिन चूँकि भूत एकदम एक 8 साल का बहुत ही प्यारा दिखने वाला बच्चा है, तो वो उसका मज़ा अलग है। और एक दूसरा एंगल भी कहानी में ये है कि एक कैरेक्टर है जिसको वो दिखाई देता है, तो उन दोनों का जो रिश्ता है वो भी बड़ा मज़ेदार रिश्ता है, क्योंकि एक ही इंसान है जो उसको देख सकता है और सुन सकता है। तो वो एक बड़ा, तो ये खाली एक हॉरर कॉमेडी के साथ साथ दो लोगों की थोड़े से टशन की कहानी भी है, दो कैरेक्टर्स के टशन की कहानी भी है, दोनों का थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ना कॉन्स्टेंटली, तो वो बड़ा मज़ेदार रिलेशनशिप है। सो और बच्चा भूत तो अपने आप में बहुत मज़ेदार है। चूहे बिल्ली का खेल है दोनों के बीच में। इट इज़ एडवेंचर, पूरा कॉमेडी, धूम धड़का, दोनों की टशन, दोनों की लड़ाई, और सिर्फ दोनों नहीं, उसके साथ भी बाकी जो कैरेक्टर्स हैं सबकी अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग केमिस्ट्री। तो लिटरली चूहे बिल्ली का खेल है, मज़ेदार। तो स्टेज जब पर्दे पर लाना कितना आसान है, क्योंकि बच्चे से एक्ट कराना कितना हार्ड होता है, क्योंकि बड़े को आप समझा सकते हैं लेकिन छोटे के साथ में उस तरीके खुद भी छोटा बनना पड़ता है। ये तो राहुल जी ने करवाया, बहुत मेहनत तो राहुल जी ने करवाया। राहुल जी बताइए। खैर, वैसे हम देखते हैं ना, तो बच्चे के साथ वैसे ही काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इस बच्चे को सलाम है, इसने जितनी मेहनत की है, इसका 2nd या 3rd शो है शायद, वो छोटे छोटे काम कर चुका है, लेकिन एज अ मेन लीड जैसे हम बोलते हैं, ये बच्चे का 2nd शो है ये, लेकिन जिस तरह से वो करता है वो दिखता नहीं कि 2nd शो है उसका। यू नो, ही इज़ रियली ही इज़ अ गिविंग चाइल्ड। होता ना कि हमने अगर उसको बोला कि बेटा तेरे को ये करना है, तो वो समझ जाता है जिसको क्या करना है, जो सबसे बड़ी बात है। प्लस लोकेशन, गर्मी, यू नो, आउटडोर्स, इंडोर्स, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको बेचारा वो भी फाइट कर, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर अ चाइल्ड हू इज़ 8 years old। 8 साल के बच्चे के लिए इतना गिविंग होना बहुत बड़ी बात होती है, यू नो। और ऑब्वियसली कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं भाई, उसको स्वीट भी दिखना है, उसको डरावनी चीज़ें भी करनी है, डरावनी चीज़ें करनी है, डरावना है नहीं बिल्कुल भी,
लेकिन डरावनी चीज़ें उसको ज़रूर करनी है। तो उसके गिविंग से हमारे आर्टिस्टों का जो रिएक्शंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरीबडी हैज़ रियली डन अ ग्रेट जॉब, मतलब हर आदमी अपनी मेहनत करके 100% से ऊपर दे रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन दिस। सर कहते हैं आपने जिस तरीके से कहा कि बिना मतलब स्वीट से है लेकिन डराना भी ज़रूरी है, कितना मुश्किल रहा है कि स्वीट कोई हो और वो डराए नहीं? मुश्किल तो बहुत है भाई, एक्टिंग बहुत इजी तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन एक कैरेक्टर को जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ में। आज बच्चे, मैं सही बोलूँ तो बच्चे को इतना समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या है, आप समझ रहे हो। तो हम अभी वो खुली किताब है, वो मिट्टी है, उसको किस तरह से घड़ा अब बना दो वो बन जाता है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है एक्चुअली, यू नो कि उसने माइंड में सोच, जैसे क्या होता है एक्टर सोच के आता है मैं ये करूँगा, शायद इस सीन को ऐसे करूँगा, ये बच्चा कुछ सोच के नहीं आता है। ये बच्चा बोला अंकल सर मुझे लाइन याद है, बस उतना ही बोलता है वो, मतलब ठीक है बेटा जो मैं बोलता हूँ करती हूँ। यू नो दैट इज़ हाउ इट इज़ अ प्लस पॉइंट, कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों के शोज़ किए हैं, मतलब शाकाला का बूम बूम से लेके आप शाकाला का बूम बूम देख लीजिए, मैजिक मेकअप बॉक्स कर लीजिए, इतने सारे बच्चों के शोज़ मैंने किए हैं। हर बच्चे के माँ बाप एक डायरेक्टर होते हैं, आप समझ रहे हो। घर पे जाके वो समझा के आते कि इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे करना है, और हम जब बोलते हैं तो पता नहीं मम्मी ने तो ऐसे बोला है। ये बच्चे का प्लस पॉइंट है, उसकी मम्मी पापा उसको सिर्फ लाइन्स कराते हैं, उसको ये नहीं बोलते हैं कि आपको ये सीन ऐसे करना है, ये सीन ऐसे करना है। वो बच्चा एक्चुअली सिर्फ मेरे को आके बोलता है सर ये सीन है, मुझे लाइन्स याद है, उसको जो मैं बोलता हूँ करता है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। सर इसका शो जो है वो कल से ऑनर हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है शो से? सर सुपर हिट है सर, ये हम बना रहे इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं तो एडिट पे भी जाता हूँ, मैंने आउटपुट देखा है, टचवुड, उससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बाकी तो ऑडियंस इज़ दी गॉड हियर, हम इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मेहनत सख्त की है और आउटपुट भी जो दिख रहा है, रिजल्ट जो दिख रहा है वो 200+ है। अब ऑडियंस कैसे इसको कैसे लेते इस पर डिपेंड करेगा। इस शो में ना जस्ट टू ऐड टू दिस पॉइंट, कॉमेडी, हॉरर, फैमिली, इमोशंस का मिक्स बड़ा अच्छा है और वेरी यूनिक है, बिकॉज बच्चे के थ्रू हो रहा है। तो ऑफकोर्स कॉमेडीज़ भी बनती है, हॉरर्स भी बनते हैं, हॉरर कॉमेडीज़ भी बनती है, पर इस किस्म की हॉरर कॉमेडी जो बच्चे से ड्रिवन है बहुत रेयर है। और जैसे जिस हिसाब से सारी इस टीम का काम निकल के आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम तो बहुत एक्साइटेड है इसके बारे में। और ऑफकोर्स ऑडियंस हमारी जो है, ऑडियंस कभी गलत नहीं होती, तो देखते हैं कैसे होता है, बट वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी पॉजिटिव।